फैक्शन आईएएस के 18 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। 100 दिन पठन अभियान। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने रखने से 7 जनवरी से जारी स्कूल बंदी की वजह से हालिया शुरू 100 दिन पठन अभियान के स्वरूप में बदलाव का निर्णय लिया गया है। 1 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बिहार समेत देश के अन्य राज्यों के लिए 100 दिवसीय पठन अभियान आरंभ किया है, जिसके तहत पहली से 8वीं तक के विद्यालयों में नामांकित सभी विद्यार्थियों को पढ़ने में निपुण बनाने का लक्ष्य रखा गया था। अभियान के बदले स्वरूप के तहत अब घर पर रहकर ही बच्चे इसमें सहभागी बनेंगे और इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बागवानी मिशन के बारे में। सरकार के बागवानी मिशन के तहत नालंदा के भागन बिघा में मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर बनेगा। फूल सब्जी के बाद फूलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर अगले 6 महीने में यह सेंटर बनकर तैयार होगा, जहां खेती से लेकर नर्सरी तैयार करने, उत्पादित फूलों के अर्क से गुलाब जल, परफ्यूम और रंग बनाना सिखाया जाएगा। योग्यता ऐप। हाल ही में साझा सेवा केंद्रों CSC ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं व नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने और उनके कौशल विकास के लिए मोबाइल ऐप योग्यता शुरू किया है। यह ऐप कौशल व शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने वाले पाठ्यक्रमों तक पहुंच उपलब्ध कराएगा। इससे ग्रामीण युवा साइबर सुरक्षा, CAD व 3D प्रिंटिंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार के लिए तैयार हो सकेंगे। टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट। 15 जनवरी 2022 को प्रशांत द्वीप के टोंगा देश के पास समुद्र के नीचे एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान ब्यूरो के अनुसार नुकुआलोफा के उत्तर में लगभग 65 किलोमीटर उत्तर में स्थित हुंगा टोंगा हंगा हपाई ज्वालामुखी, जो पानी के नीचे स्थित है, के फटने से 1.2 मीटर ऊंची सुनामी का कारण बना है। इस ज्वालामुखी विस्फोट का प्रभाव संपूर्ण विश्व में महसूस किया गया। इससे उत्पन्न सुनामी लहरों को भारतीय तटों पर भी देखा जा रहा है। वहीं टोंगा के आसपास के देशों में इंटरनेट सेवा बाधित हुई। टोंगा में हवा और पीने का पानी प्रदूषित हो गया है, जिससे स्थिति गंभीर हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हरियाणा सरकार की नर्सिंग नीति के बारे में। हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य के लिए नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है। यह नीति 1 जनवरी 2022 से लागू हो गई है। हरियाणा में 75% आरक्षण। 15 जनवरी 2022 से हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण की व्यवस्था लागू हो गई। यह व्यवस्था 30,000 मासिक वेतन तक की नौकरियों में मान्य होगी। यह कानून पायलट योजना के तौर पर 10 वर्ष तक लागू रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निधन के बारे में। पंडित बिरजू महाराज। भारत के प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 17 जनवरी 2022 को 84 साल की उम्र में निधन हो गया। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित थे। उनका असली नाम पंडित बृजमोहन मिश्र था। वे कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। वर्ष 1986 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डायरेक्ट की उपाधि भी से नवाजा गया था। 2012 में फिल्म विश्वरूपम में नृत्य निर्देशन हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 2016 में बाजीराव मस्तानी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के सम्मानित किया गया था। उन्होंने देवदास, उमराव जान, बाजीराव मस्तानी और प्रसिद्ध फिल्मों में नृत्य निर्देशन किया था। राजकुमार यज्ञेश्वर सिंह। दरभंगा राज के आखिरी राजकुमार यज्ञेश्वर सिंह का 15 जनवरी 2022 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। दरभंगा राज के विषय में जान लेते हैं। दरभंगा राज बिहार प्रांत के मिथिला क्षेत्र में 8,380 किलोमीटर में फैला हुआ था। इस राज की स्थापना मैथिल ब्राह्मण जमींदारों ने 16वीं सदी की शुरुआत में की थी। इसका मुख्यालय दरभंगा शहर था। अगला पॉइंट है हमारा पैसेज अभ्यास के बारे में।
14 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना ने रूसी नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के स्वदेश में डिजाइन और निर्मित की गई गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS कोची ने भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लक्ष्य सेन। 16 जनवरी 2022 को भारत के लक्ष्य सेन ने योनेक्स से सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। उन्होंने पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के मौजूदा विश्व चैंपियन लोह किन पर यह जीत हासिल की। अब देख लेते हैं आज की करंट अफेयर्स एक नज़र में। हाल ही में अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी करने वाला देश पाकिस्तान। राज्य जिसने हाल ही में नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है हरियाणा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रूस की नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास पैसेक्स किया है अरब सागर में। देश का पहला नैपकिन मुफ्त गांव कौन घोषित हुआ है? कुंभलगी, केरल। हाल ही में प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वह संबंधित थे कथक से। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी है लक्ष्य सेन। हुंगा टोंगा हंगा हपाई नामक ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है अवस्थित है प्रशांत महासागर में। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान पर है नाओमी ओसाका। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का स्थान है 7वां। निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण की व्यवस्था लागू करने वाला राज्य बना है हरियाणा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर चाहते हैं कि मैं परफेक्शन IAS के वीडियो को कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।